डायमंड्स लेकर तुम चिराग के पास चली गई? वो चिराग जो तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का सबसे बड़ा दुश्मन है। हाउ कुड यू डू दिस दिशा? मतलब तुम में और चिराग में कोई भी फर्क नहीं है। मानस, वो चिराग, उसे मुझे, मानस ही is lying। Just shut up! Stop lying to me। अगर रणवीर को ही नहीं पता चलता कि डायमंड चिराग के पास, तो शायद मुझे भी तुम्हारा ये झूठ कभी पता नहीं चलता। वो तुम्हारी बहन ईशानी तुम्हारी वजह से जेल चली गई। अभी तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अभी तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। अरे मुझे तो लगा था शादी के दिन तुम्हें सही और गलत का फर्क समझ आ गया होगा, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। अरे मुझे लगा कि तुम मुझसे प्यार करने लगी, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। लेकिन जो खुद से प्यार करते हैं ना, वो कभी किसी और से प्यार कर ही नहीं सकते। जिनको सिर्फ हमेशा अपनी खुशियां दिखाई देती हैं, वो कभी किसी दूसरे का दुख समझ ही नहीं सकते। You know what, Disha? For you, it's only you and you and you. इसलिए तुम्हें किसी का फर्क नहीं पड़ता। मानस प्लीज मेरी बात सुनो। देखो मेरे ऐसा कोई इंटेंशन है तुम्हें हर्ट करने का। मैं Stop it, Disha! मेरे सामने अपने ये बनावटी आंसू मत दिखाना। मुझे अब तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा नहीं रहा, और शायद आगे कभी करूंगा भी नहीं। Stop all this, Disha! 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 Shit! Disha! भाभी का पुलिस ने छोड़ दिया उन्हें, वो तुम्हारे साथ नहीं आई वो? अरे तुम्हारी भाभी को तुम्हारे भैया लेकर आ रहे हैं। सच? सच। रणवीर ने वहां आकर ईशानी को बचा लिया। मुझे पता ही था भैया भाभी को जरूर बचा लेंगे, वो उनके बिना रह नहीं सकते। प्यार जो करते हैं उनसे इतना। हाँ, निकले तो हमारे साथ थे, पर लगता है अब लॉन्ग ड्राइव पर चले। हाय हाय मोटी बहन, अरे ये क्या हो गया कि वो जेल जाएगी ना तो हमारे सर से बला टलेगी। और वो अरे वो बात सनीचर की तरह बार-बार हमारे घर में घुसी चली आती। वेलकम। अच्छा हुआ तुम जेल से छूट गई, वरना हमारी फैमिली का तो रिकॉर्ड ही खराब हो जाता, क्योंकि हमारे फैमिली से तो कोई आज तक जेल ही नहीं गया ना। ओह सॉरी, माय मिस्टेक। तुम तो पहले भी एक बार जेल जा चुकी हो ना? जेल से वही लोग वापस आते हैं जो बेगुनाह होते हैं। देर बहुत हो गई है, और वैसे अब सब कुछ ठीक हो चुका है। जाओ तुम दोनों जाके सो जाओ। और आप सब भी जाके सो जाइए। जी माँ। डोंट गेट मी रॉन्ग, हाँ ईशानी जेल से वापस आ गई, बहुत खुश हूँ मैं, लेकिन तेरी एंगेजमेंट नहीं हो पाई ना, उस बात का बहुत दुख भी है। कोई बात नहीं, तेरी एंगेजमेंट तो हम वापस करा देंगे फिर से। क्या सोचा है, चल। इसका ये जेल जाकर रणवीर को बचाने का नाटक, रणवीर के दिल में इसके लिए प्यार ना पैदा कर दे। मैं रणवीर की आंखों में वही प्यार देख रही हूँ लक्ष्मी, जो सालों पहले देखा करती थी। प्यार जितना पुराना, मुश्किल उतना भुलाना। मुझे नहीं लगता रणवीर और ईशानी कभी अलग होंगे, इसलिए तू
रणवीर और रितिका के सपने देखना बंद कर दे। रितिका सिर्फ मेरी शर्मन की है और तेरे सामने ही उसके दुल्हन भी बनेगी, समझे ना? डॉक्टर सब ठीक है ना? बच्चा तो डॉक्टर, कैसे मेरी दिशा? कोई घबराने वाली बात नहीं है ना? देखिए, ये बहुत ही वीक है, आपको इनकी एक्स्ट्रा केयर करनी होगी और पल्स भी स्लो चल रहे हैं। यही हाल रहा तो आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। वो क्यों? इसे तो कोई बीमारी नहीं थी। बीमारी नहीं है, पर लगता है ये किसी स्ट्रेस से गुजर रही है। क्या इन्हें किसी तरह का कोई टेंशन है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, बस आज ऐसा कुछ हो गया कि सभी टेंशन में आ गए थे। वेल, वो जो भी हो, ख्याल रखिएगा कि ये उन बातों को याद न करें, वरना इनके साथ साथ इनके होने वाले बच्चे पर भी बुरा असर हो सकता है। हाँ डॉक्टर, मैं इनका पूरा ख्याल रखूं कि दिशा किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस न ले। अरे हम सब ख्याल रखेंगे। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ। ये मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी है। ये वाली सुबह नाश्ते से पहले और ये रात को सोने से पहले देना। ख्याल रखिए सुबह शाम दवाइयाँ टाइम पर दी जाए, एक भी टेबलेट मिस ना होने पाए। नहीं नहीं, मैं खुद दे दिया करूंगी। मैं चलती। मैं उड़ के आता हूँ। बा, क्या मैं यहीं रह सकती हूँ? मुझे मनस के मॉम डैड के साथ नहीं रहना है। वो क्या हुआ बेटा? किसी ने कुछ कहा तुझसे? नहीं माँ, वो कोई बात नहीं, मैं मनस से बात करूंगी। मैं उसको बोलूंगी कि वो अपने नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप सोच रहे हो। मैं बस चाहती हूँ कि मैं यहाँ कुछ टाइम रुक जाऊँ। लेकिन दिशा, माँ, क्या एक बेटी अपने प्रेगनेंसी में अपने मायके में नहीं रह सकती? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल रह सकती है। आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। मनस बेटा, मैं क्या कह रही थी कि तुम्हारी बीवी की पहली प्रेगनेंसी है और तुमने देखा ना वो कमजोरी में कैसे बेहोश हो गई। तो मैं क्या कह रही थी, क्यों ना तुम लोग यहाँ रुक जाओ, तो उसकी अच्छे से देखभाल भी हो जाएगी और हम अच्छे से। लेकिन बा, तुम्हारी बीवी है मनस, और मुझे लगता है कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। ओके, जैसा आपको ठीक लगे। माला, माला जी? अरे सुन, ये दवा लानी है। तू बाहर जाने वाली है ना? हाँ हाँ। ये दिशा की दवा है, लेके आना। रात को सोने से पहले लेनी है, भूलना मत। जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं याद से ले आऊँ। मेरे बच्चों को तो किसी की नजर ही लग गई है। मेरी दिशा बीमार है और बेचारा मेरा शर्मन, उसकी तो सगाई ही रुक गई। मैं शानी से कहता रहा कि वो मेरे प्यार को समझ ही नहीं पाई, पर वो मैं था जो उसके प्यार को समझ नहीं पाया। मैं अपने नाम की परवाह करता रहा और उसने मेरे लिए अपनी परवाह नहीं की। उसने कहा था कि मैंने उसे प्यार करना सिखाया, पर वो मुझे प्यार निभाना सिखा गई।
दिशा, अब तुझे खुद को ख्याल रखना होगा, खुद का टाइम से खाना पीना, आराम करना। ये सब छोड़िए बा, ये बताइए वो जो डॉक्टर ने मेडिसिन लाने कही थी वो अपनी मंगवाई ना? पता है ना आपको बा, डॉक्टर ने क्या कहा था? मुझे टाइम पे मेडिसिन लेनी पड़ेगी। मैंने वो माला से मंगवाई थी, अभी लेके आती हूँ। वो बा मैं दवा नहीं लाई। क्यों? मैंने बोला था ना दवाई लाने को, रात की दवाई अब क्या सुबह देगी? बा मैं तो जाने वाली थी लेकिन मुझे मोटी मालकिन ने मुझे रोक दिया। अम्बा ने रोका? उसकी ये हिम्मत मैं देखती हूँ। अम्बा! 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 ये क्यों नहीं है? अम्बा! तू पागल तो नहीं हो गई ने? इतनी रात को मेरा दरवाजा पीट रही है? क्यों तूने ऐसा किया? तू जानती है ना मेरी दिशा प्रेग्नेंट है और तूने अपने नौकर को उसकी दवा लाने से मना कर दिया, क्यों? क्योंकि मैं इस घर की मालकिन हूँ और माला मेरी नौकर है, तो तेरी पोती के लिए क्यों काम करेगी? हाँ, अगर वो अपने पति के बच्चे की माँ बनने वाली होती तो शायद मैं थोड़ा तरस खाती, लेकिन एक नाजायज अम्बा! अपनी जबान को लगाम दे हो। मत भूल कि कभी तू मेरी नौकर हुआ करती थी, हाथ पे दबाती थी तू मेरे, और अब भूल गई तू मुझसे? बस बहुत हो गया। ये क्या तमाशा लगा रखा है? अरे बायड़ी से पूछ, मुझसे नहीं। आवाज नीचे करके बात कीजिए, क्योंकि ये मत भूलिए कि ये आपका घर नहीं है, ना ही इस घर की आप मालकिन हैं और ना ही हम लोग इस घर के नौकर। तू मुझसे बात कर रहा है? मुझसे? भूल गया कभी तू हमारा ड्राइवर हुआ करता था, आवाज नहीं निकलती थी तेरी हमारे सामने, और आज तू मुझे कह रहा है कि मैं अपनी आवाज नीचे करूं? मेरे एहसान भूल गया या अपनी औकात?